Hello students, welcome to my YouTube channel. I am going to teach you a basic and most important topic of 11th and 12th for science or commerce students, that is differentiation. डिफ्रेंशिएशन ओके, ये हमारा क्या है 11th और 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे बेसिक और स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप मेरे इस चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा वीडियो देखते हैं, पूरे ध्यान से उसे सुनते और समझते हैं और जो जो ट्रिक्स एंड फॉर्मूले मैं बताती जा रही हूँ वो सारे ध्यान में रखते हैं, तो मैं आप सबको इतना भरोसा दिला सकती हूँ कि 12th का डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। बस आपको इतना करना होगा कि जितना मैं बताती जा रही हूँ, जितने फॉर्मूलेस में बता रही हूँ, जितने ट्रिक्स बता रही हूँ, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और जैसे जैसे स्टेप्स बता रही हूँ वो सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का मतलब तो पता होना चाहिए कि हाँ वो है क्या, एक्चुअली हमें उस चैप्टर में करना क्या है और किसके बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में जैसे बता रही हूँ उतना बस सुनिए कि टेकिंग ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। ओके, मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, अब डेरिवेटिव का मतलब भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मेरा 11th के स्टूडेंट्स देखते होंगे और उन लोग वो अभी 10th पढ़ के आए, तो उनके लिए डेरिवेटिव वर्ड जो है और डिफ्रेंशिएशन जो वर्ड है वो सब थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, मतलब न्यू लग रहा होगा, तो उसका मतलब तो पता चलना चाहिए। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव मतलब क्या है, वीडियो प्रॉपर दिख रही है सबको? ओके, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable। ओके, अब ये वेरिएबल में अनदर वेरिएबल, ओके ठीक है। तो मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव एंड ऑल्सो इट इज डिनोटेड बाय, ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग डेरिवेटिव को किसी सिंबल से डिनोट करते हैं और वो क्या है, डिनोटेड बाय d/dx। और यहाँ पे क्या है, ये y है। y क्या है, ये हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन, ये इससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये वन वेरिएबल है तो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में बता दिया। डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। और डेरिवेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी मैंने बता दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ओके, तो अब देखते हैं फंक्शन क्या क्या है। आपने 10th स्टैंडर्ड में अब तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो वही फंक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फंक्शन में आप सबको बता दूँ, फिलहाल सिर्फ 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए फंक्शन हमारा जितने इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी, और भी बहुत सारे हैं फंक्शन, बट वो सब आपको अभी काम नहीं आएंगे, वो सब आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद हायर स्टडीज़ में काम आते हैं। ओके, तो जितना अभी है ज़रूरत उतना बता रही हूँ। पहले मैं ले लेती हूँ अलजेब्रिक फंक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसा f(n) करके डिनोट करूँगी। ओके, नेक्स्ट लेती हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद आता है, ये यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड उसके बाद हम लोग लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड लास्ट आ जाता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुमने आप सबने पढ़ा होगा, तो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स भी होता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ये 5 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ये 5 टाइप्स के फंक्शन ही आपको पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर में स्टडी करना है। सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं, आपको इसको जैसे इंटीग्रेशन भी आगे मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगी, तो उसमें भी सिर्फ ये 5 तरीके का फंक्शन ही आप लोगों को काम आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल x² हो गया, या फिर m क्यूब हो गया। ओके, या फिर कोई भी एनी कांस्टेंट नंबर भी होता है, तो वो सब भी हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। कोई नंबर है अगर मेरा वो रूट के अंदर है, या फिर कोई भी वेरिएबल है वो भी रूट के अंदर है, तो वो सब भी हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अगर कोई रेशनल फंक्शन भी है, रेशनल मतलब क्या है, 1/x के टर्म में, या फिर 2/x के टर्म में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 3x/2 है, तो ये सारे फंक्शंस भी हमारे क्या हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अब एक्सपोनेंशियल देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन जिसमें हमारे यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे मैंने कोई भी ई ले लिया। अब आपको ई के बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगी ये ई क्या होता है। ओके, तो ई रेज टू एनी वेरिएबल, ठीक है, ई रेज टू एनी वेरिएबल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी कांस्टेंट है उसके पावर में एक्स। ठीक है, हाँ, तो मैं बोल रही थी ये ई क्या होता है, ई में हमारा एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है जिसका वैल्यू 2.731 होता है। ओके, और ये ए मेरा क्या है, ए कोई भी एनी रियल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, एनी रियल नंबर। ओके, तो मतलब कोई भी ऐसा कांस्टेंट नंबर जिसके पावर में कोई वेरिएबल है, तो उस फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर आप लोग देखें, तो मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर हम लोग देखें, तो क्या होता है, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि 6 टाइप के फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो ये 6 तरीके के जो फंक्शन है हमारे, वो कौन से फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका डायरेक्टली हम इन्वर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे अगर हम इन्वर्स देखेंगे, तो इन्वर्स मतलब क्या, जस्ट ये सारे जितने फंक्शन है वो सारे फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे मैंने कोई एंगल नहीं लिया, लेकिन अगर आप एंगल ले सकते हो, तो यहाँ पे थीटा मैं एज ए एंगल मान लेती हूँ। ओके, तो ये थीटा हो गया। तो अगर मैं इन्वर्स ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ थीटा, कॉस इन्वर्स ऑफ थीटा, tan इन्वर्स ऑफ थीटा, cot इन्वर्स ऑफ थीटा, sec इन्वर्स ऑफ थीटा एंड cosec इन्वर्स ऑफ थीटा। ओके, ठीक है, तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी आप सबने स्टडी कर लिया। अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे तो उनके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अगर जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्योंकि वो 11th में पढ़ चुके होंगे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। एक हमारा क्वांटिटी होता है लॉग करके, लॉग, यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एज ए वेरिएबल लेती हूँ। और यहाँ पे इतना याद रखने का कि कभी भी जब लॉग लिखते हैं तो लॉग में यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमेशा वेरिएबल होता है या फिर कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी सेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, मान लो मैंने यहाँ पे ई लिखा, ओके, ये जो ई मैंने बताया था ये वही ई होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ई लिया, तो ई क्या है मेरा, एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स कांस्टेंट नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है 2.731। ओके, तो ये लॉग को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, लॉग टू द बेस ई एक्स। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। ये क्या है, मेरा बेस है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर मुझे कोई भी लॉग का फंक्शन लिखना है, अगर मैंने यहाँ पे कोई k लिया, k मतलब क्या, तुम्हारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 एनी नंबर, एंड यहाँ पे टू द बेस मैंने a ले लिया, a भी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, या फिर यहाँ पे हो सकता है आपका वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, लॉग ऑफ बेस उसका मेरा वेरिएबल भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्स्टेंट ही हो, ये वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, तो आप सबने यहाँ पे फंक्शंस के बारे में पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया। अगर किसी को डाउट भी होगा तो फिर फिलहाल मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपको मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देते हैं कि मुझे ये डाउट है, तो मैं उसके बारे में फिर से डिटेल में बता दूंगी। ओके, ठीक है, तो हमने फंक्शंस के बारे में देख लिया। अब डेरिवेटिव को जैसे मैंने बताया था, क्या होता है कि
एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने इतने सारे अलग अलग तरीके के फंक्शन बताए हैं, वो सारे फंक्शंस का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव लेने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स है, वो सारे रूल्स आप लोग को एक बार बताती हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले क्या क्या हैं। ये सारे फॉर्मूलेस आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उसको फिर से रीड कर रही हूँ ताकि आप उसको प्रॉपर नोट्स बना सकें। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट देते हैं हमारा कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने पहले ही अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बताया, तो अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। तो उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे d/dx ऑफ x रेज टू n माइनस वन, सॉरी मुझे x रेज टू n माइनस वन नहीं करना है, मुझे x रेज टू n करना था। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n दैट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होता है, इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, इसको ऐसे हिंदी में याद रखने के लिए आप बोल सकते हो टोपी नीचे कीमत कम। तो इसका मतलब क्या है, जैसे इसका जो पावर है ना, पावर, उसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में बोल दिया कि वो टोपी है। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे याद रखें, टोपी नीचे मतलब n, और कीमत इसका कम करना है, कीमत कम मतलब वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे हो गया कि अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाएगा, टोपी नीचे कीमत कम, डायरेक्टली बोलने का टोपी नीचे कीमत कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी एग्जाम्पल नहीं बताती, पहले सारे फॉर्मूलेस आप लोग को नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एक एक के बेस के ऊपर एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला अगर देखना है, d/dx ऑफ 1/x, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जो कि मेरा रेशनल फंक्शन है, ये भी मेरा अलजेब्रिक फंक्शन में ही आता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x है, तो अब 1/x है, इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देती हूँ, आपका क्या है, -1/x²। ठीक है, बट ये आया कैसे, क्योंकि देख लो, उसको भी देख लेते हैं कैसे आएगा। ये 1/x है ना, तो क्या मैं इसको x रेज टू -1 कर सकती हूँ, क्योंकि वो पावर है यहाँ पे नीचे 1 है, तो उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो x रेज टू -1 हो जाएगा। ओके, अब x रेज टू -1 अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमने अभी भी सीखा कि कोई भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, टोपी नीचे कीमत कम। तो इसका टोपी नीचे मतलब क्या हो जाएगा, -1 x रेज इंटू x रेज टू -1 ऑफ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, -1 x रेज टू -2। अब ये -1 x रेज टू -2 है तो डिनोमिनेटर में जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, -1/x²। इसलिए हमारा 1/x का डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/x² हो गया। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1/√x, 1/√x बोल सकते हो, या फिर मैं एक काम करती हूँ इसको, ठीक है चलो इसका भी डेरिवेटिव देख लेते हैं हम क्या होता है। तो जैसे मैंने इसका बताया वैसे इसका भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा हमारा, फिर से हम लोग ले लेते हैं, क्या मैं इसको x रेज टू, ये x के पावर में 1/2 है, तो उसके अगर हम लोग उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो x के पावर में -1/2 है, तो फिर से क्या हो जाएगा, टोपी नीचे कीमत का मतलब -1/2 x रेज टू -1/2 -1। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 x रेज टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो -3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -1/2 x रेज टू 3/2। ओके, तो मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो 1/2 x रेज टू 3/2, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, ओके, वैसे ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है, ये आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लिख दी थी तो उसको कट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। ओके, तो एक्चुअली मुझे बेसिक दूसरा फॉर्मूला लिखना था, 4 हो गया d/dx ऑफ √x। तो √x, तो जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, ये वाला बताया, वैसे सेम इसका भी हो जाएगा, इसमें भी आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी नीचे कीमत कम का। ओके, ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली बताती हूँ क्या होता है, 1/2 ऑफ √x होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला हमारा क्या है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेती हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/x हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हो गया। जितने फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, मैंने बोला था कि वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे काम आने वाले, इसलिए वो सारे फंक्शंस का एक एक करके मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता रही हूँ। ओके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन देख लिए। अब देखते हैं हमारा क्या है, अगर हमें
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है। तो ई रेज टू एक्स, ये ई रेज टू एक्स एक ऐसा फंक्शन है ना जिसका डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो। अब इंटीग्रेशन तो मैं आप सबको बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल डेरिवेटिव के लिए बोल रही हूँ कि ये ई रेज टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब उसका आप डेरिवेटिव लो फिर भी वो फंक्शन जैसा है वैसे ही रहेगा, या फिर इंटीग्रेशन लो फिर भी वो फंक्शन जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ई रेज टू एक्स, और मैंने आपको एक बताया है सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेज टू एक्स। तो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स लॉग ए। एक्चुअली पता है ये दोनों फंक्शन सेम है, इसमें भी सेम ही अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, ए रेज टू एक्स लॉग ए ना, तो यहाँ पे भी एक्चुअली सेम होता है ई रेज टू एक्स लॉग ई, ठीक है। बट हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़े हैं, मतलब पढ़े हैं या फिर आप लोग बाद में पढ़ोगे, तो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लॉग ई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ई रेज टू एक्स आता है, ठीक है। तो ये इतने फंक्शंस हो गए। अब 8th वन अगर हमें नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसके बाद में आपको इसका साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ये सारे फंक्शंस का लेती है। हाँ एक और है जिसमें कोई भी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तो उसका भी देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। तो फिलहाल आपको अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता दिया है। उसके कुछ ट्रिक भी है पॉलिनोमियल वाले के, वो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो ट्रिक के हिसाब से काफ़ी इजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद चलते हैं साइन, कॉस, ये सब के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, 6 टाइप के फंक्शन होते हैं। तो एक एक का देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। सेकेंड है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब इसके लिए कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आपको अब फॉर्मूला है तो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। थर्ड हमारा क्या है, टेन फंक्शन होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। देखो जो जिस सीक्वेंस में मैंने बताया था ना, साइन, कॉस, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, ये जो मैंने जिस सीक्वेंस में मैंने बताया ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हमेशा उसी सीक्वेंस में लर्न करके रखने का, क्योंकि वो सीक्वेंस सबसे इजी होता है। और सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं ना, वो फॉर्मूले इस सीक्वेंस से अगर हम लोग याद रखते हैं तो वो फॉर्मूले काफ़ी इजी हो जाते हैं लर्न करने में। ओके आगे मैं बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगी इसके, तो वो सब के ट्रिक भी है, वो काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक है, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने वहाँ पे टोपी नीचे कीमत कम का बताया था ना, जैसे वो ट्रिक है, वैसे ही काफ़ी सारे ट्रिक है, वो सब आप अगर वीडियोस देखोगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। 5 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स के बाद क्या है, सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव देख लेते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है 10x इंटू सेक एक्स हो गया। 6th हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स के बाद क्या आ जाएगा हमारा लास्ट वाला, कॉसेक एक्स। ओके तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ओके ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक माइनस साइन याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर देखो डेरिवेटिव ऑफ सी, यहाँ पे देखो कॉस एक्स सी आया है, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे कॉट मतलब सी आया है, और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे कॉसेक यहाँ पे भी सी आया है। इसका मतलब आप एक तरीका लगा सकते हैं कि जिस फंक्शन का, जैसे यहाँ पे सी जिसका डेरिवेटिव आ रहा है, जिसके मतलब स्टार्टिंग लेटर में कैपिटल सी आ रहा है, तो उसके डेरिवेटिव में हमेशा माइनस साइन होगा, और बाकी इसको छोड़ के किसी में माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखने के लिए कर सकते हैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि किस में माइनस था किस में नहीं। जैसे देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, इसमें साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, तो इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन भाई माइनस इसमें था कि इसमें था। तो इसीलिए याद रखने के लिए बता दे रही हूँ कि जिसमें
कैपिटल में स्टार्टिंग में सी आए तो वो सी वाले में हमेशा उसके डेरिवेटिव में माइनस लगता है, ठीक है। आगे इसके बाद और भी फॉर्मूलेस है, लेकिन अब मैं पहला वीडियो है मेरा, तो फिर पहले वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे पहले ही ऐसे बोर हो जाएंगे कि बोलेंगे इतना पहला ही वीडियो इतना बड़ा बड़ा, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। मेरा वीडियो आप लोग जो देखोगे मैं ट्राई करूँगी कि इसके बाद की वीडियो इससे भी ज़्यादा बेस्ट बने। ये मेरा फर्स्ट था, इसलिए आप लोग को थैंक यू बोलती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।